कृष्ण फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं कन्हैया सिंह और आप देख रहे हैं कृष्ण फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस का यह फेसबुक पार्ट। जी हाँ दोस्तों, आप, हम या पूरी दुनिया आज साइबर क्राइसिस से परेशान है। तरह तरह के समस्याओं को आए दिन सुनने में आता है कि हैकर ने फेसबुक आईडी हैक कर लिया, पासवर्ड चेंज कर दिया, ईमेल आईडी चेंज कर दिया और उसके बाद उसमें से जो भी कंटेंट होते हैं, जैसे कि फेसबुक पेज पे जितने भी लाइक होते हैं या फिर जितने भी उसमें आप अमाउंट स्पेंड किए रहते हैं, उसको हैकर्स यूज करते हैं। इसके अलावा और समस्या क्या आता है, तो आपके आईडी में जितने भी कॉन्टेक्ट होते हैं तो उनसे वह पैसे के डिमांड करते हैं। वह आपको धोखा देकर आपका आईडी हैक करने के बाद आपके दोस्तों से, आपके परिजनों से या आपके रिलेशन से वो पैसे का डिमांड करते हैं और हम इस समस्या से काफ़ी हद तक परेशान रहते हैं हम सभी लोग। तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि कैसे हम फेसबुक हैकिंग से बचें, क्या सिक्योरिटी यूज करें जिससे आपका फेसबुक ना हैक हो, या कौन सा ऑथेंटिक हम की यूज करें जिसकी वजह से आपका फेसबुक सेफ रहे। आपको पता ही होगा कि यह सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। तो जो भी हैकर्स रहते हैं वह आपके कंटेंट को, फेसबुक को क्रैक करके नहीं तोड़ते हैं, वह आपको चीट करके यानी कि धोखा से आपके आईडी को हैक करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि फेसबुक की इसमें कोई गलती नहीं होती है कि, या फिर फेसबुक जो है वह उसके कंटेंट या उसके सिक्योरिटी इतने कमजोर नहीं होते हैं कि आपका आईडी जो है वह हैक हो जाए फेसबुक की लापरवाही से। तो इसमें लापरवाही कौन करता है? तो लापरवाही हम लोग करते हैं। अब कौन सा लापरवाही करते हैं वह हम जानेंगे। जैसे कि हम यह बताना चाहते हैं कि आप कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हैं या फिर कोई खरीदारी कर रहे हैं, तो वहां पे दो ऑप्शन होता है, एक लॉगिन का और एक आपको साइन अप का ऑप्शन होता है या साइन इन का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो जब हम साइन अप करते हैं तो उसमें कुछ फॉर्म कंटेंट भरना रहता है, तो और वहां पे दो ऑप्शन और दिए रहते हैं, साइन अप विथ गूगल और साइन अप विथ फेसबुक। तो हम क्या करते हैं कि समय बचाने के लिए हम साइन अप विथ फेसबुक कर देते हैं। फिर उसके बाद जब साइन अप विथ फेसबुक करने का मतलब क्या हुआ कि आप जो है, आपका फेसबुक जो है ऑथेंटिक करता है कि उस दूसरे वेबसाइट को, कि आप उसके जो भी कंटेंट है वह जो है रीडायरेक्ट हो दूसरे साइट पर, ठीक है। तब क्या होता है कि बहुत सारे हैकर्स जो है उस कंटेंट से, यदि वो ट्रस्टेड साइट नहीं रहता है तो वहां से उठा लेते हैं या चुरा लेते हैं। तो हमें सावधानी कहाँ बरतना है? हमें सावधानी बरतना है वहां पर जहां पर जब हम साइन अप विथ फेसबुक करते हैं। हम साइन अप विथ फेसबुक जो करते हैं वह ट्रस्टेड साइट को ही करें, ना कि अनट्रस्टेड साइट को करें। यदि आप अनट्रस्टेड साइट को करते हैं तो आपका आईडी जो है और आपका जो पासवर्ड जो है वह रीडायरेक्ट हो जाता है दूसरे साइट पर, जिससे कि हैकर्स आसानी से उस आईडी को और पासवर्ड को अपने पास रख लेते हैं, यानी कि उसको चुरा लेते हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जब भी हम साइन अप किसी दूसरे वेबसाइट या दूसरे आईडी या दूसरे किसी शॉपिंग साइट को हम करते हैं फेसबुक के माध्यम से, तो उसे सोच समझ कर करें। यदि वो ट्रस्टेड साइट ना हो तो हम अपना फेसबुक ऑथेंटिकेशन दूसरे साइट को ना दें। इससे आपका आईडी और पासवर्ड कभी लीक नहीं होगा। देखिए, अब हम एक और आपको एग्जांपल देना चाहते हैं। जैसे कि यदि फेसबुक को क्रैक करना होगा तो यह पॉसिबल नहीं है किसी हैकर्स के पास कि वह फेसबुक क्रैक कर सके। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फेसबुक खुद
एक बहुत बड़ी कंपनी है और वह जो है अपने यूजर्स के आईडी या पासवर्ड का वो काफी ख्याल रखता है। जो भी मिस्टेक करते हैं वह हम खुद से करते हैं। तो हमें कभी भी साइन अप करना है या किसी भी साइट को साइन अप रीडायरेक्ट करना है तो उसे सोच समझ कर करें। हैकर्स क्या करते हैं कि जो भी ट्रस्टेड पेज रहता है उसका डुप्लीकेट पेज बना लेते हैं और बहुत सारा आपके पास हमेशा आए दिन आप देखते होंगे कि आपके पास लिंक आता है कि इस पे क्लिक करने से इतना आप जीतिएगा या उतना जीतिएगा या इतना अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, उस लिंक पर क्लिक करते हैं जब, तो एक हमको ट्रस्टेड कोई साइट दिखता है, जैसे गूगल का हुआ या फेसबुक का हुआ या फ्लिपकार्ट का हुआ या अमेजन का हुआ, जो कि हम आंख मूंद करके उस पर विश्वास कर लेते हैं और विश्वास करने के बाद तुरंत अपने आईडी और पासवर्ड को उस पर ऑथेंटिक कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए कि वह आईडी सही है या फिर नहीं है। अगर सही हो तभी हम उस साइट को, अपने आईडी को ऑथेंटिक करें, वरना आपका आईडी और पासवर्ड जो होगा वो हैकर्स के पास चला जाएगा। तो यह रही बात कि फेसबुक के आईडी और पासवर्ड कैसे लीक होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि फेसबुक आईडी और पासवर्ड यदि गलती से हैकर्स के पास जब चला जाता है तो वह सबसे पहले क्या करते हैं। वह सबसे पहले आपका दो चीज बदलते हैं, एक तो आपका जो प्राइमरी ईमेल होता है और दूसरा जो होता है आपका कॉन्टेक्ट नंबर। यानी कि सबसे पहले वो ये कॉन्टेक्ट नंबर और प्राइमरी ईमेल जो भी होता है वह चेंज कर देते हैं और तब वह, और उसके बाद तीसरा काम करते हैं कि उसका यानी कि फेसबुक आईडी का तुरंत पासवर्ड चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। अब यहाँ पर आपके हाथ से आपका आईडी जा चुका होता है हैकर्स के पास, क्योंकि उस आईडी में हैकर्स का ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर चला जाता है। अब हम इसे प्रैक्टिकल देखेंगे, समझेंगे कि क्या होता है। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का जो समय है वह डिजिटली समय है और आज जो है वह साइबर अटैक का जो यह क्राइम है वह बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तमाम केसेस दर्ज किए जा रहे हैं इसमें, और आज का वीडियो आपको देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप एक बड़े हादसे से बच सकते हैं। फेसबुक हैक होने के साथ साथ आपका जो भी बैंक बैलेंस है वो भी जा सकता है, क्योंकि आपका जो भी बैंकिंग एक्टिविटी है वह आपके कहीं ना कहीं से इस सोशल साइट से भी जुड़ा हुआ रहता है। हमें विश्वास है कि आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि आपका आईडी हैक क्यों करते हैं हैकर्स और किस गलतियों की वजह से करते हैं। तो अब हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। हमारा अगला टॉपिक है फेसबुक को हैक होने से कैसे बचाएं। फेसबुक को हैक होने से बचाने के लिए हमें अपने फेसबुक पे हाई सिक्योरिटी डालना होता है, जो कि हम नहीं डालते हैं। एक नॉर्मल सा पासवर्ड डाल देते हैं बस, और हम समझ पाते हैं कि यह सिक्योरिटी हमारे लिए काफी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपने फेसबुक में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डालना होगा। इसके बाद हम टॉपिक की चर्चा करेंगे, हैक होने के तुरंत बाद क्या करें और क्या ना करें। इसके बाद कैसे रिकवर करें और कौन सा सिक्योरिटी हम अपने फेसबुक में डालें जिससे जो हैकर्स हैं वो आपके फेसबुक पर अटैक ना कर सके। ठीक है, और आपको यह जानकारी तो मिल ही गया होगा कि हैकर्स अपना आईडी हैक करने के बाद क्या करते हैं। आपके आईडी को हैक करने के बाद वह क्या करते हैं, यानी आपके आईडी को हैक करने के बाद सबसे पहले वह आपके ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर को चेंज करते हैं और उसके तुरंत बाद आपके फेसबुक पासवर्ड को चेंज कर देते हैं, जिससे कि आपका उस पर ऑनरशिप खत्म हो जाता है।
तो प्लीज हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए कृष्ण फाउंडेशन का यह ऑनलाइन क्लासेस। अब हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलते हैं कि आपको हाई सिक्योरिटी कैसे डालना है। मित्रों, अब हम आपको प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि फेसबुक हैक होने के बाद आप तुरंत क्या करें। जैसे ही आपका फेसबुक आईडी हैक हो जाता है और यह आपको पता चलता है, तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएं और यहाँ पर जो facebook.com टाइप किया हुआ रहता है, यह आपका ऑफिशियली साइट है। यहाँ पे आप स्लैश करके HACK ये ऑप्शन इंटर करें। यह फेसबुक का एकमात्र पेज है जहां से आप अपने हैक्ड पेज को रिपोर्ट कर सकते हैं। यहां से आपको माई अकाउंट इज कंप्रोमाइज्ड पे जाना है और यहां पर जो आपका आईडी हैक हुआ रहता है वह स्क्रीन पर दिखने लगता है। इसमें दो ऑप्शन पूछते हैं, करेंट और ओल्ड पासवर्ड। यहाँ पे करेंट और ओल्ड पासवर्ड, यानी करेंट तो पासवर्ड तो आपको पता नहीं होगा क्योंकि यह हैकर्स जो है हैक कर लिया हुआ रहता है और उसे चेंज कर लिया हुआ रहता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको पुराना पासवर्ड डालना है। इसके बाद यहां से कंटिन्यू करना है। यहां पे आपको रिपोर्ट से संबंधित बताना है कि आपके फेसबुक आईडी में क्या हुआ है। आई फाउंड ए पोस्ट, मैसेज और इवेंट दैट आई डिड नॉट क्रिएट। इसमें आप तीन ऑथेंटिक जो ऑप्शन है, समवन एल्स गो टू इनटू माय अकाउंट विदाउट माय परमिशन, यानी कि यह ऑप्शन आप दे सकते हैं। इसमें यह बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो है या कोई और हमारे अकाउंट में गया है बिना मेरे परमिशन के। ठीक है, इसके बाद आप यहां से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहां से गेट स्टार्ट पे करेंगे और उसके बाद फेसबुक क्या करेगा कि फिल्टर करेगा कि आपके अकाउंट में क्या क्या चेंजिंग हुए हैं। इसके बाद कीप योर अकाउंट सिक्योर करेंगे, कंटिन्यू। इसके बाद यहां से आप न्यू पासवर्ड डालेंगे जो आपको बदलना है। यहां से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है। यहां से कंटिन्यू करना है। इसमें देखिए एक्टिविटी पूछ रहा है, जो एक्टिविटी आपके बाद हैकर्स ने किया है वह इसमें पूछ रहा है कि आप क्या क्या कर रहे हैं, किसे रिमूव करना चाहते हैं या स्किप कर सकते हैं या जो कंटेंट है उसको आप हटा सकते हैं। ऐसे आपका पासवर्ड ये जो होगा वह फिर से आ जाएगा। तो ये हुई बात कैसे आप रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको रेयर केस में अगर आपका आईडी पासवर्ड नहीं आ पाता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बाद आप जो है अपने फेसबुक के सिक्योरिटी को तुरंत बढ़ाएं। यूजर आईडी और ईमेल एड्रेस नंबर जो है अपना डाल दें जो पहले आपका था। या इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जाना होगा इस ऑप्शन पे और सिक्योरिटी सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना होगा। इसमें सबसे पहले यहाँ सेटिंग पे जाएंगे, जहाँ से जनरल अकाउंट सेटिंग
यह तीन चीज चेंज करना, बदलना बहुत जरूरी है। एक तो आपको कांटेक्ट, ईमेल और इसके बाद जो है पासवर्ड आपको बदलना होगा। यहाँ से आप जो है यूजर नेम वही रहेगा, जो कांटेक्ट है प्राइमरी, यहाँ पे हैकर्स का जो होगा, हैकर्स का ईमेल आईडी होगा, उसको आपको क्या करना होगा, यहाँ से एडिट करके यहाँ ऐड अनदर ईमेल और मोबाइल नंबर ऐड करना होगा। यहाँ से आप ईमेल आईडी, इंटर न्यू ईमेल और यहाँ से ऐड न्यू फोन, दोनों आपको बदल देना होगा। क्योंकि ये यहाँ से न्यू ईमेल आईडी डालेंगे आप और उसके बाद ऐड फोन नंबर जो कि आपका अपना है, और इसे वेरीफाई करेंगे। इसका ओटीपी जो है मेल वाला मेल पे जाएगा और नंबर वाला जो है टेक्स्ट मैसेज जाएगा, उसको आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद तुरंत बाद आप जो है इसके पासवर्ड को चेंज करेंगे। जनरल के बाद आप सिक्योरिटी एंड लॉगिन पे जाएंगे। यहाँ से आप जो है यहाँ से चेक कर लेंगे कि जो आपका आईडी है, फेसबुक आईडी, वो कहाँ कहाँ लॉगिन था। यहाँ से आप देख सकते हैं, अभी इसके लिए सिर्फ एक डिवाइस दिखा रहा है। यहाँ से आप तुरंत पासवर्ड चेंज करेंगे, करेंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड। ठीक है, करेंट पासवर्ड जो आपने सेट किया वो डालेंगे, फिर न्यू डालेंगे, फिर से उसके बाद दोबारा रीटाइप करेंगे, सेव कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि पासवर्ड आपका या आपका आईडी हैक ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है। तो यहाँ से आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कर देना है। या जितने भी फेसबुक चलाने वाले हैं उनको यह ध्यान देना चाहिए कि हमेशा इस ऑथेंटिकेशन को ऑन रखना चाहिए। या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, इससे क्या होता है कि जब भी कोई आपके फेसबुक को लॉगिन करता है, आपके मोबाइल में तो ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है, ऑलरेडी लॉगिन रहता है, और दूसरे मोबाइल पे जब भी लॉगिन होगा तो हमेशा यह ओटीपी मांगेगा, आपके टेक्स्ट मैसेज से वेरिफिकेशन मांगेगा, आपके ईमेल आईडी से वेरिफिकेशन मांगेगा। तो हैकर्स जो होंगे वह कम अटैक कर पाएंगे आपके फेसबुक पर। उसके बाद ऑथराइज लॉगिन किस किस डिवाइस को देना है, यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप पासवर्ड भी डाल सकते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करने के लिए यहाँ आप क्या करेंगे कि टेक्स्ट मैसेज या ऑथेंटिकेशन ऐप या सिक्योरिटी की, या तीनों में से कोई यूज कर सकते हैं। कोई टेक्स्ट मैसेज यूज करने के लिए यहाँ पे आपको जाना होगा, नंबर डालना होगा, जिस नंबर पे हमेशा जब भी कहीं लॉगिन होगा दूसरे डिवाइस में तो यह पूछेगा कि लॉगिन करना है। जिस तरह से आप क्या करते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग में हमेशा पेमेंट करने के समय वह ओटीपी मांगता है, उसी तरह फेसबुक लॉगिन करने के समय हमेशा यह ओटीपी मांगेगा कि आप उसे ऑथेंटिक कर रहे हैं या नहीं। इट वाज, उसके बाद वहाँ ऑप्शन आता है इट वाज मी और इट वाज नॉट मी, या फिर सिक्योर माई अकाउंट। तो ये ऑप्शन आप एनेबल कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि यह पहला वाला टॉपिक आपको पता चल गया होगा कि फेसबुक को हैक होने से कैसे बचाएं। फेसबुक हैक होने से बचाने के लिए आपको सबसे पहले किसी दूसरे साइट को आपके फेसबुक का ऑथेंटिक नहीं देना होता है, या जो ट्रस्टेड साइट है बस उसे ही ऑथेंटिक करें। ऑथेंटिक करने का मतलब होता है कि जब भी आप कोई फॉर्म वगैरह सबमिट करते हैं नेट पर, तो वहाँ पे, या कोई आईडी बनाते हैं किसी दूसरे अकाउंट पर, तो वहाँ पे साइन अप विथ गूगल और साइन अप विथ फेसबुक मांगता है। तो आप साइन अप विथ फेसबुक उसी अकाउंट, उसी साइट को दें जिसकी सत्यता की आप जांच कर लें कि वह साइट सही है, उसके बाद ही उसको साइन अप विथ फेसबुक करें। नहीं तो जो फेक पेज रहेगा, फेक पेज के माध्यम से या फेक साइट रहेगा, उसके माध्यम से जब भी आप साइन अप कीजिएगा तो आपका आईडी और पासवर्ड चला जाएगा। इसके बाद हैक होने के बाद तुरंत क्या करें, यह भी आपको पता चल गया होगा कि हैक होने के बाद तुरंत जो है आपको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के लिए हमने बता दिया, यहाँ पे आप फेसबुक पे जाएंगे और फेसबुक पे जाने के बाद facebook.com/ यहाँ हैकेड लिखेंगे।
हैकेड, और ये वाला ऑप्शन आप यूज करेंगे, ये रिपोर्ट वाला ऑप्शन यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फेसबुक हैक होने के बाद रिकवर कैसे करें, रिकवर करने के लिए भी आपको इस ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ेगा, ये रिपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आपको फेसबुक वापस अपना मिल पाएगा। इसके बाद है कौन सा सिक्योरिटी अपनाए जिससे आपका फेसबुक पर अटैक ना हो। हमने ये बता दिया कि आपको ये जो सिक्योरिटी है, आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाकर, सेटिंग में जाएंगे, सिक्योरिटी एंड लॉगिन में जाएंगे और ये पासवर्ड चेंज करेंगे। ये तो आप सिंपल जानते होंगे। ये आपको यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये ऑन करना होगा, ऑथराइज लॉगिन ऑन करना होगा, ऐप पासवर्ड लॉग ये करना होगा। ये आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी है जिसके माध्यम से आपका फेसबुक हमेशा सेफ रहेगा। और ये यहाँ पे ये अलर्ट भी आपको ऑन कर देना होगा, गेट अलर्ट्स अबाउट योर अनऑथराइज्ड लॉगिन, यानी कि जब भी आपको दूसरे जगह कहीं आपका आईडी लॉगिन होगा तो वह तुरंत फेसबुक आपको रिमाइंडर करेगा, बताएगा कि आपका जो फेसबुक है वह कहीं और लॉगिन हो रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप 3 से 5 मित्रों के साझा के द्वारा आप उसको लॉग आउट भी कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये हमने आपको पहले ही बता चुका है कि हैकर्स आपका आईडी हैक करने के बाद क्या करते हैं। हैकर्स आपका आईडी हैक करने के बाद उसके कंटेंट को चुराते हैं, आपके पेज को सेल करते हैं। पेज सेल मैं यह बता रहा हूं कि जैसे बहुत सारे लोगों के फेसबुक में रीच अच्छे रहते हैं, लाइक अच्छे रहते हैं, फॉलोअर अच्छे रहते हैं, तो वह पेज आसानी से सेल हो जाता है। बहुत सारे जो न्यूज़ वाले होते हैं या फिर बहुत सारे फेसबुक चलाने वाले लोग होते हैं, उसको खरीद लेते हैं उस पेज को हैकर्स के द्वारा, और उसके बाद आपके आईडी को हैक करने के बाद हैकर्स जो होते हैं वह क्या करते हैं कि आपके मित्रों से या आपके संबंधियों से पैसे का डिमांड करते हैं और खुद आपका कंटेंट सेल करने के लिए वह पैसे का डिमांड करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बहुत हद तक बात समझ में आ गई होगी सारी बात। अगर आपको कोई भी क्यूरी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें और हमसे पूछें, हम आपको बताएंगे कि फेसबुक को सुरक्षित कैसे करें। इसके बाद ऐसे ही हम वीडियो आपको देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।